हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस बहुत सारे मैसेज और कमेंट्स आए कि अगर न्यूजीलैंड इतना ही सुंदर देश है तो यहाँ के लोग न्यूजीलैंड को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया क्यों चले जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, आपको कुछ रीजंस मैं बताता हूँ। स्टैट्स में ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस आपको एक नॉलेज देनी है कि आपको पता चल जाए कि रीज़न क्या है, कि आप लोग डिसाइड कर सके आपको न्यूजीलैंड आना है ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो गाइस अभी एक डेटा रिलीज़ हुआ है जिसमें बताया गया कि 78,200 जो सिटीज़न थे वो न्यूजीलैंड छोड़ के जा चुके हैं। उल्टा भी आए काफ़ी लोग, 25,800 लोग उल्टा आ चुके हैं। तो नेट लॉस अभी भी 52,500 बनता है, यानी 52,500 लोग अभी भी जाने की तरफ में ज़्यादा है। तो यार इतने छोटे से देश में से इतने हज़ारों लोग क्यों न्यूजीलैंड छोड़ के चले गए। जो सबसे बड़ा रीज़न है वो आता है क्राइम। पिछले कुछ साल में इतना ज़्यादा क्राइम हो गया यहाँ पे, इतनी ज़्यादा रैम रेड हो गई है जो कभी किसी ने सोची नहीं थी, और पुलिस भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। मे बी उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि उसको कंट्रोल कर सके। तो जिसकी वजह से जो यहाँ के सिटीजन्स हैं उन्होंने सोचा कि यार ये कंट्री छोड़ के ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, शायद वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। पर यहाँ पर पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो क्राइम बहुत बड़ा रीज़न है। ऑन एन एवरेज 2023 में हर दिन एक रैम रेड ज़रूर है यहाँ पे। तो जब भी यहाँ किसी दुकान में चोरी होती है, रैम रेड होती है, वो सिर्फ वहाँ पे चोरी नहीं करते हैं, वहाँ पे जो काम करते हैं उनकी जान तक चली जाती है ज़्यादातर। तो ये सब चीज़ें जो बढ़ रही हैं, जो क्राइम बढ़ रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग न्यूजीलैंड छोड़ के जा रहे हैं। उनको लगता है अब ये कंट्री उतनी सेफ़ नहीं है जितनी ये सेफ़ पहले होती थी। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो है इन्फ्लेशन, जी महंगाई। न्यूजीलैंड में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, वैसे तो पूरी दुनिया में इस टाइम पे महंगाई इंक्रीज़ हो चुकी है, बट आपको पता भी नहीं होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। न्यूजीलैंड की महंगाई बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। तो यहाँ के लोगों को लगता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है, पास के जो कंट्री है, वहाँ पे महंगाई अभी भी न्यूजीलैंड से कम है। तो वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में भी महंगाई है, बट अगर हम कंपेयर करें, कंपेरेटिवली भाई न्यूजीलैंड में कमाई कम है और महंगाई ज़्यादा है, और ऑस्ट्रेलिया में कमाई ज़्यादा है, महंगाई कम है। तो ये यहाँ के लोगों का मानना है, इसलिए वो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। तो भाई मेरे बहुत सारे फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स भी वहाँ पर रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो जब उनको हम बताते हैं कि हम यहाँ पे बेसिक खर्चे में कितने का प्राइस का हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे दूध, दही, आटा, चावल, जो भी चीज़ होगी, तो वो शौक में आ जाता है, वो हैरान हो जाता है। वो कहते हैं भाई महंगा ऑस्ट्रेलिया भी है, बट तुम्हारे न्यूजीलैंड के प्राइस सुन के हमें लगता है हमें खाना ही खाना छोड़ देना चाहिए। तो ये बस सच है, इसलिए लोग यहाँ पे सेटल होते हैं, तो वहाँ निकल जाते हैं। अगला रीज़न आता है जॉब्स का। तो भाई छोटी कंट्री है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है। एक लेवल के बाद यहाँ पे आके ग्रोथ रुक जाती है, और पिछले 1-2 साल में तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई यहाँ पर कि 3-3, 4-4 महीने लगते हैं ढंग की जॉब ढूंढने के लिए। कई बार उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो लोगों के खर्चे नहीं चलते हैं। एक जॉब के ऊपर 300-400 एप्लीकेशन आते हैं, कई बार तो उससे भी ज़्यादा आते हैं। तो लोगों के पास इतनी ईजिली ऑप्शंस नहीं मिलते कि वो अपनी मनपसंद की जॉब कर सके, तो उनको जो भी जॉब मिलती है वो करने लग जाते हैं। और अगर इनको जॉब मिल भी जाती है तो जो रीज़न आता है वो आता है पैसे का। सेम जॉब के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा पैसा मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं कोई बहुत बड़ी जॉब्स की बात नहीं करूँगा, आप कोई भी जॉब उठा लो भाई, चाहे आप बारटेंडर हो, फैक्ट्री में जॉब करते हो, शॉपकीपर हो, कुछ भी करते हो, सेम प्रोफेशन में भी ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो बंदा सोचता है कि मैंने यहाँ पे क्यों रहना है, जब मैंने एक ईजी सी जॉब करनी है तो मैं वहीं कर लूँ, कम से कम पैसे तो ज़्यादा आएंगे। और एक सबसे बड़ा जो रीज़न आता है वो आता है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। वो कुछ इस तरीके की जॉब्स निकालते हैं और इस तरह के पैकेज देते हैं लोगों को बाहर से अपनी कंट्री में आने के लिए, अच्छे प्रोफेशंस के लिए, जो न्यूजीलैंड कभी सोच भी नहीं सकता। जैसे कि उन्होंने नर्सिस के लिए ऐसी जॉब्स निकाली, ऐसा पैकेज निकाला कि यहाँ से 9,000 नर्सिस, रजिस्टर्ड नर्स ऑस्ट्रेलिया चली गई। फिर उन्होंने पुलिस वालों के लिए कुछ ऐसा पैकेज निकाला कि भाई बहुत सारे पुलिस वाले वहाँ पर जाना शुरू हो गए। और ये सिर्फ पैसे नहीं देते हैं, ये मूविंग कॉस्ट भी देते हैं कि भाई आप यहाँ पर आ जाओ, आपको 25,000 आपकी मूविंग कॉस्ट मिलेगी, $10,000 आपको मूविंग कॉस्ट मिलेगी। उसके साथ साथ ये जो उनके पैकेज है, अगर यहाँ पर वो लोग 70 से 80,000 पैकेज कमा रहे थे साल का, तो वहाँ पर वो 1 लाख हो जाता है। इतना डिफरेंस ऑफर कर देते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। और ये पास्ट में किया है, पिछले साल बहुत लोगों को किया है, और वो लोग न्यूजीलैंड छोड़ के जा चुके हैं। और गाइज अब बात करते हैं घरों की, प्रॉपर्टीज़ की, जो सबसे मेन रीज़न है यहाँ के लोग न्यूजीलैंड छोड़ के ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहे हैं। सबसे बड़ा रीज़न है कि ऑस्ट्रेलिया में घर सस्ता मिलता है कंपेयर टू न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया में वैसे बहुत महंगे घर हैं, बट अगर हम बात करें सिटी से 45 मिनट्स की ड्राइव पे जाते हैं कहीं, तो न्यूजीलैंड में वहाँ पर भी 1-1 मिलियन के घर हैं। पर ऑस्ट्रेलिया में से बहुत सारी सिटीज़ हैं, अगर आप जो उनकी मेन सिटी है वहाँ से 45 मिनट्स की ड्राइव पे चले जाते हो, तो आपको 600 to 700, 6-7 लाख डॉलर में घर मिलने शुरू हो जाते हैं। न्यूजीलैंड में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ख़राब घर भी भाई मिलियन डॉलर के मिलते हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में बराबर भी हो, बट हम उनसे कहीं ज़्यादा टोटल अमाउंट पे मॉर्गेज पे करते हैं। तो एंड ऑफ द डे कुछ बचता नहीं है, इसलिए लोग न्यूजीलैंड छोड़ के ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। जब यार सेम घर सस्ते में मिल रहा है तो वो यहाँ क्यों रहे, वो वहाँ रहेंगे, यही सोच के वो चले जाते हैं एक बेटर ऑप्शन के चक्कर में। और गाइज़ अगर आप न्यूजीलैंड आने की सोच रहे हो या फिर ऑस्ट्रेलिया जाने की कन्फ्यूज़ हो, तो एक बात याद रखना कि न्यूजीलैंड में जिस दिन आप प्रेसिडेंट बन जाओगे, उस दिन के बाद आपके 5 साल काउंट होंगे सिटीज़न बनने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में जिस दिन आप लैंड होते हो वो दिन से भी आप काउंट होते हो, फिर आप रेजिडेंट वीज़ा ले लेते हो। रेजिडेंट वीज़ा लेने में दोनों कंट्री में कई साल लग जाते हैं, बट जिस दिन मिल जाता है
उस दिन आप ऑस्ट्रेलिया में सिटीज़न फाइल कर सकते हो। टोटल 5 साल गिनते हैं लैंड होने के बाद। न्यूजीलैंड में लैंड कभी भी हो जाओ भाई, चाहे आप 10 साल में यहाँ पे रेजिडेंट वीज़ा लो, उसके बाद भी 5 साल आपको रुकना पड़ेगा सिटीज़न बनने के लिए। और तो गाइज़ आपको पता ही है कि जो बड़ी कंट्री होती है वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, ग्रोथ का ज़्यादा चांस होता है। तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी बड़ी कंट्री है कंपेयर टू न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पे एक लिमिट के बाद आके आपकी ग्रोथ रुक जाती है। अनटिल एंड अनलेस आप कोई बहुत तगड़े बिजनेस में हो, आपका बढ़िया काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि किसी का नहीं चलता है, बट ऑन एन एवरेज जो लोग होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में उनके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए लोग डिसाइड करते हैं कि बड़ी कंट्री में रहेंगे, वर्ल्ड एक्सप्लोर करेंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे, कम खर्चा करेंगे। तो गाइज़ अगर ब्यूटी और टूरिज़्म की बात करें, घूमने की बात करें, तो न्यूजीलैंड बहुत सुंदर है, ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। बट अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, खर्चे कम करना चाहते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और भाई हम इंडियंस के लिए तो एक बात और भी है कि ऑस्ट्रेलिया जो इंडिया से पास है, तो आप जल्दी से फ़्लाइट पकड़ के जा सकते हो, आ सकते हो। न्यूजीलैंड बहुत दूर पड़ता है, यहाँ की फ़्लाइट में बैठ जाओ तो भाई आप लैंड ही नहीं होके देते हो, थक जाते हो। तो गाइज़ इन शॉर्ट बहुत सारे रीज़न्स हैं जो न्यूजीलैंड से यहाँ के जो सिटीज़न है वो लोग ऑस्ट्रेलिया मूव हो रहे हैं। बट मैंने कुछ रीज़न आपको बता दिए, आई थिंक उससे आपको आइडिया लग चुका होगा। तो वीडियो पसंद आई है तो शेयर, लाइक, फॉरवर्ड कर देना, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो चैनल भाई, तभी मज़ा आता है, मोटिवेशन आती है और वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सी कंट्री ज़्यादा पसंद है, कहाँ पर जाना चाहोगे, और आपके पास कोई रीज़न है कि यहाँ के लोग वहाँ क्यों मूव हो रहे हैं, वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। तो जल्दी ही नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको राम राम।